हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है। तो आज है अध्याय 17। तो पुरुषोत्तम मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज चलिए अध्याय 17वां स्टार्ट कर लेते हैं। तो नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, इसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसको सुनने से पापों का नाश हो जाता है। नारायण जी बोले, आपने पूर्वजन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्यचकित तथा सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान के चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेना दीन मुख सुदेव शर्मा जी होने वाले हैं। वह होगा यह मन में विश्वास कर पुष्प समाधि आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समय वयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलते हुए हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्रों बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपनी श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उसे अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समय वयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यधिक शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम करने वाली वो गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र को आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखते रहते और रोते विलाप करते गदगद अक्षर से बोले। सुदेव शर्मा बोले, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले, शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने की योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्याय के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरे पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आती? क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय क्यों हो गए हो? सो कहो। हे आचार्य, हे मेरे भाग्य से उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र मैं कहाँ से देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को समुद्र मुक्ताक्षर मणि को देता है, परंतु उस देश का क्या देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता है, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय की ताप को छोड़ती है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ला के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसे देखकर तुमको दया नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिन तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, तुम हम दोनों से बिना पूछे दूर कहीं मार्ग में कहाँ चले गए? इस समय
किसके वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनोगे? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन स्मरण से मेरे हृदय 100 टुकड़े नहीं हो रहा है। क्या मेरा हृदय लोहे के समान है क्या? हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के बन जाने पर पुत्र के तप से दग्ध से प्राणों को नहीं दे सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर जीवित रहने वाले को मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के तप से मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के तप से संताप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज रूपी अर्थात संसार समुद्र से पार उतरने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवता से नमस्कृत चरणापीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के तप से स्नातप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र जी के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र मैं दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो यहीं पर दृढ़धनवा जी बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत रोते हैं, बिलखते हैं। आगे क्या हुआ तो जानिए 18वें अध्याय पे, और यहीं पर 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दृढ़धनवा का आगे क्या हुआ तो जानते हैं 17वें अध्याय पे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए, और आप सभी को फिर से अधिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अधिक मास की कथाएं श्रवण करने से सबके जीवन में खुशहाली आए, और जो कथाओं को सुनता है उन्हें सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह आप लोग कथाएं सुनिए, कीर्तन भजन कीजिए, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कीजिए, वेद पाठी का अध्ययन कीजिए।